नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में एक और खेला करने की तैयारी है। एक बार फिर ऑपरेशन कमल की जद में एनसीपी नेता दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार है। बावजूद इसके बीजेपी ऑपरेशन कमल के लिए क्यों इतनी बेकरार है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस एपिसोड में संभावित ऑपरेशन कमल और खेला को लेकर सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में खेला की चर्चाओं के पीछे ताजा कांड नागपुर में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने बाबत पोस्टर लगाया जाना है, जिसमें मराठी में लिखा है कि देवेंद्र जी फडणवीस साहेब महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री। इस पोस्टर के बाद से महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब एकनाथ शिंदे की छुट्टी होने वाली है। शिंदे की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं आधी आधी। इस बीच मुख्यमंत्री शिंदे के 3 दिन के लिए छुट्टी पर जाने से अटकलबाजियों को और हवा मिल गई। मुख्यमंत्री का यूं छुट्टी पर चले जाना सामान्य घटना नहीं मानी जाती। इसको लेकर चर्चाएं होना असंभावी है। प्रदेश की राजनीति के जानकारों का मानना है कि कुछ नया पक रहा है जो शिंदे के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री बदलने की तमाम कयासबाजियों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे उनके नेता हैं, वे छुट्टी पर गए हैं। बावनकुले ने यह भी साफ किया कि छुट्टियों के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतारा स्थित अपने गांव में रहेंगे। वहां वे गांव की जत्रा यानी धार्मिक मेले में शिरकत करेंगे। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि धार्मिक मेले में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को छुट्टी लेने की क्या जरूरत है। देश के तमाम मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी आए दिन इस तरह के कार्यक्रमों में बिना किसी छुट्टी के शिरकत करते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है। फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को छुट्टी क्यों लेनी पड़ी है, इसको लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं और यदि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे तो शिंदे और उनके साथी गठबंधन में क्यों रहेंगे। गठबंधन टूटता है तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार बनाए रखने को बीजेपी किसको अपने साथ मिलाएगी। इस बार ऑपरेशन कमल का निशाना कौन सी पार्टी होगी। ऐसे तमाम सवाल इन दिनों महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। गौरतलब है कि ऑपरेशन लोटस के तहत पिछले साल जून 2022 में शिंदे अपने समर्थक विधायकों और सांसदों के साथ उद्धव ठाकरे से अलग हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। भाजपा के सहयोग से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। शिंदे ने उद्धव ठाकरे से न केवल शिवसेना बल्कि उसका चुनाव चिन्ह भी छीन लिया है। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि शिंदे के साथ सरकार बनाने से बीजेपी का मकसद पूरा नहीं हुआ है। असल मकसद तो बीजेपी की अपनी सरकार बनाना है। इसलिए बीजेपी लगातार अन्य दलों में तोड़फोड़ की कोशिशों में लगी हुई है। एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर एनसीपी है। उद्धव गुट के तेज तर्रार सांसद संजय राउत ने अपने एक बयान में इसका साफ संकेत दिया। राउत ने कहा कि शिंदे सरकार 15-20 दिन की मेहमान है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी एनसीपी में तोड़फोड़ कर सकती है। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि ये जानकारी संजय राउत के पास होगी, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। शरद पवार के बयान के बाद संजय राउत ने अपने बयान से किनारा कर लिया। वहीं पिछले 1 महीने में कई बार एनसीपी नेता अजीत पवार के भाजपा में जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। आपको याद दिला दें कि 2019 में विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो गए थे और रातों रात देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री तथा अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई थी। लेकिन चंद रोज बाद ही पलटी मारकर अजीत
फिर अपने चाचा शरद पवार के पास लौट गए थे। अजीत पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक बार फिर जोर मार रही। हाल ही में पत्रकारों के अजीत पवार से 2024 में मुख्यमंत्री बनने के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि 2024 क्यों, वे तो अभी मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं। अजीत के इस बयान से एक बार फिर उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। इससे पहले वे 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के पुल भी बांध चुके हैं। इसके चलते एनसीपी छोड़ने की अफवाहों को बल मिला। लेकिन तीसरे ही दिन अजीत अपने चाचा शरद पवार के साथ एक कार्यक्रम में नजर आए और साफ किया कि उनका भविष्य एनसीपी में सुरक्षित है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि वे 100% मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं से एकनाथ शिंदे और शिवसेना विचलित दिख रही हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय सिरसाट ने साफ किया कि अजीत पवार बीजेपी में शामिल होते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि एनसीपी सीधे सरकार में आती है तो वे सरकार में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि एनसीपी धोखेबाज पार्टी है। बेशक भाजपा शिंदे का बचाव करती नजर आ रही है और उनके साथ खड़ी भी दिख रही है, लेकिन वह राज्य में हर हाल में अपनी सरकार बनाए रखना चाहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में सत्ता में बने रहना जरूरी है। इसके लिए वह कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इस बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे लेकर बीजेपी बुरी तरह आशंकित है। वो है शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है। उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 16 मार्च को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। यह फैसला कभी भी किसी भी दिन आ सकता है। इसका सबको बेसब्री से इंतजार है। अब यदि सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए अजीत पवार तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। इसलिए अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। शिंदे समर्थक विधायकों के फैसले पर ही गठबंधन सरकार का भविष्य टिका है और बीजेपी हर संभावित स्थिति के लिए तैयार है। इसीलिए ऑपरेशन कमल के जरिए खेला करने की चर्चाएं लगातार गर्म हैं। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।